नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज भी क्या कर रहे हैं, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट चल रहा है उसमें जो एमसीक्यू सीरीज है उसी को हम आज भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है पूरा प्रयास यही करेंगे, जो चारों विकल्प हैं चारों विकल्प की चर्चा करेंगे, कौन सा सही है और सही क्यों है, और बाद बाकी विकल्प हमारे गलत क्यों हैं, इन सभी की जब चर्चा करेंगे, ये चीज अगर आप समझ जाओगे तभी आपको वास्तविक ज्ञान होगा। ठीक है, तो हम आपको वास्तविक ज्ञान ही कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, द यंग बॉय रैन अवे, यानी कि यंग बॉय कैसा लड़का, यंग बॉय रैन अवे भाग गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब ये है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी कि वो कैसा है। तो ये अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे कैसा लड़का भाग गया, तो आप कहेंगे यंग, यानी कि जब हम प्रश्न करें कैसा तो उसका जो जवाब होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यंग सही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे देखें, ये हमारा द आर्टिकल होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत है। ये हमारा वर्ब है, ये गलत है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, अब रामू वॉज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ करना है वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने सुना होगा सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब। ठीक है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब नहीं होती है, तो जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वही आपकी मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉज है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं, रामू आपका क्या है, नाउन है, इसको इस तरह से हटा देंगे। बेरी आपकी वर्ब है नहीं। लेबोरियस देख रहे कितने लास्ट में आ रहा है, तो इस तरह से लास्ट में वर्ब आपकी नहीं आती है। ठीक है, लास्ट में का मतलब है बहुत लास्ट में। ठीक है, अब देख रहे हैं द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति ये अपने आप में ही क्या है, स्ट्रेंथ अपने आप में ही नाउन है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, जो हम की बात कर रहे हैं नाउन की, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, और स्ट्रेंथ ये आपका बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, अब देख रहे हैं ही इज ईगर। अब देखो आपको ध्यान रखना है, ईगर, ईगर के साथ आपका आता है टू। क्या आता है, टू। एक तो आप ऐसे जान सकते हैं, दूसरा तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वर्ब नजर आ रही है नो। ठीक है, नो क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बी फर्स्ट है। तो आप इसको स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, टू प्लस बी फर्स्ट, यानी कि बी फर्स्ट दी है, जिसका मतलब वहां पे आपका टू प्रीपोजिशन लगने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। और हाई स्कूल लेवल या हल्के बुल्के लेवल पे ये आपको ज्यादा कठिन नहीं पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, सीता है गॉन टू स्कूल, यानी कि सीता स्कूल चली गई है या जा चुकी है। अब इसमें कह रहा है पहचानना चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, किसमें पहचानना है, फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब सबसे पहले आपको बिल और शैल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका बिल नहीं है, तो आपका कुल मिला के देख रहे हैं ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, एक विकल्प आपने कम कर लिया। ठीक है, अब देखा इसमें क्या है, आईएनजी लगी हुई है, तो यानी कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, तो ये भी हमारा कम हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब आपको देखना है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है आपको बिल होना चाहिए और उसके बाद में हैव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल है और हैव है, तो हैव के बाद आपका होना चाहिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो आपका इसमें दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बिल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, तो इस तरह से ये भी आपका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखो बात यहीं पे अंडरलाइन के लिए पास्ट परफेक्ट को चूज करना है। तो पास्ट का मतलब आप देख रहे हैं हैज है, यहाँ पे देख रहे हैं हैज बीन है, हैव बीन है, तो इसका मतलब ये तो आपका हो गया प्रेजेंट, तो ये गलत हो गया। अब देखो इसमें कह रहा है पास्ट परफेक्ट,
प्ले यानी कि क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये भी हमारा गलत हो गया कहीं भी। अब देखो हैव फिर लगा है, इसका मतलब ये भी गलत। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप सही विकल्प तक पहुंच गए कि आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस तरह से आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड और प्लस वी थर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी विकल्प को देख करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड इज, अब हमारा मित्र कैसा है, ए हार्ड वर्किंग मैन, कैसा आदमी है, ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ब। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब को बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी ये लगी हुई है वर्ब, ठीक है। लेकिन ये केवल इसलिए पूछ रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपने सोच लिया क्रिया में आईएनजी लगी है, एजेएम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगती है तो वर्किंग वर्ब हो जाएगी, तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आर्टिकल भी आपका लगा है, ठीक है। तो जब आर्टिकल लगा होता है तो समझो यहाँ पे उससे पहले ही वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो इज है वही यहाँ पे वर्ब है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, तो सक्सीड का मतलब सफल होना, ये हमारी वर्ब है। तो इसका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सक्सेज, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एल वाई लगी है तो आपका एडवर्ब होता है। ऐसे आप विकल्प भी क्या कर सकते हैं, इनको विकल्प भी आप अलग करके, हटा करके, गलत करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन चूज करना है। अब देखो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, जब यहाँ पे आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर और सिंस, फॉर और सिंस, ठीक। अब फॉर सिंस में से कौन कब लगता है, फॉर के साथ गिनती होनी चाहिए, तो यहाँ पे गिनती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा आपका सिंस, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स, चेंज इनटू परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट आप कैसे देखेंगे, इसमें वॉज लगा है तो वॉज का मतलब पास्ट टेंस है, तो ये एक तो हमारा विकल्प यहाँ हमने गलत कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आपको जब यहाँ ही लगा हुआ है, ठीक है, ये आप ही देख पा रहे हैं, तो ही का मतलब यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस बी थर्ड, ठीक। अब देखो हैज और यहाँ पे बीन गोइंग आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो यानी कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे वाले में हैज नहीं है, गोज लगा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब देखो यहाँ पे वर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ब आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी कि असर्टिव अगर वाक्य है, उसके बाद में आपको मिलेगी वर्ब, तो यहाँ पे जो लिव्स है वो आपकी वर्ब है, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये मुंबई, मुंबई हमारा नाउन है, ये गलत हो गया, ठीक है। हर हमारा प्रोनाउन है और स्टडीज हमारा नाउन है, तो इस तरह से आप गलत करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का हो जाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे भी प्रीपोजिशन चूज करना है, तो सीता इज टेकिंग, सीता ले रही है, रेस्ट माने आराम, यानी सीता आराम कर रही है। अब यहाँ पे है एक बड़े से पेड़ के नीचे, तो के नीचे का मतलब अंडर आ जाएगा, क्योंकि अंडर माने होता है के नीचे, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। में नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, के बीच नहीं होगा, के मध्य नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखें राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राजेश कैसा लड़का है, यानी कि लड़का है, और कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट। अब यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब आपको देखना है विशेषण, ठीक है। विशेषण का मतलब लड़का कैसा है, तो कैसा का जवाब आया इंटेलिजेंट, तो यानी कि जो इंटेलिजेंट है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है।
अगला प्रश्न देख रहे हैं, एन इंटेलिजेंट गर्ल, कैसी लड़की, इंटेलिजेंट। सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव, तो यानी लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट, तो यहाँ भी आपका जो इंटेलिजेंट है वो आपका एडजेक्टिव है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख रहे हैं, दे फॉट, वो लड़े, फॉर दियर नेशन, आइडेंटिफाई वर्ब, ठीक है। वर्ब का मतलब आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट हटा दें, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको मिल जाएगी वर्ब, तो इसका मतलब जो फॉट है वो हमारी वर्ब है, ठीक है। दे हमारा क्या है, दे आप देख रहे हैं प्रोनाउन है, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, दियर भी हटा दिया, नेशन हमारा नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, तो ग्लोरी का जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, वो होता है ग्लोरियस, नहीं माई कंट्री इज ग्लोरियस, ठीक है। तो ग्लोरी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्लोरियस होता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, अब देखो प्रीपोजिशन देखना है, व्हाट इज टाइम, क्या समय है। अब देखो आपकी घड़ी में अगर कहेंगे तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान रखिए, आपकी घड़ी के द्वारा का मतलब बाई, तो यहाँ पे बाई आपका भरा जाएगा, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो ये सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, कैसा टेम्पल, ब्यूटीफुल, ठीक है। इज बीइंग, अब देखो यहाँ पे इज बीइंग बिल्ड अयोध्या, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने कहा प्रश्न करिए कैसा, तो कैसा, कैसा टेम्पल, कैसा मंदिर, तो ब्यूटीफुल, जो जवाब आ रहा है वो हमारा हो गया एडजेक्टिव, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। द स्काई ग्रीव डार्क, यानी कि जो स्काई था, आकाश था, वो ग्रीव डार्क, कैसा हो गया, काला काला हो गया। यहाँ वर्ब को देखना है, तो वर्ब का मतलब आप समझ रहे हैं, द स्काई हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ग्रीव, ग्रीव मतलब ये हमारी हो जाएगी वर्ब, तो आप सब्जेक्ट के बाद देखना है, वर्ब आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर एक प्रीपोजिशन देखना है, माई शूज आर मेड, हमारे जूते बने हुए हैं, तो मेड के साथ आपको ध्यान रखना है ऑफ, ठीक है। मेड के साथ फ्रॉम तब लगता है जब हमारा कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे मेड ऑफ लग जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक काइंड मैन, कैसा आदमी, काइंड, ठीक है। कैसा का मतलब समझ गए यहाँ। ग्रीटेड देम, एक दयालु आदमी ने उनका स्वागत किया, यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो हम लोग कैसा कैसा लगा रहे हैं, कैसा आदमी, तो जवाब आ रहा है काइंड, तो इसका मतलब 132 का हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। ही इज अ वॉरिड, ही इज ए वॉरिड मैन, जो कैसा आदमी है, चिंतित आदमी है, तो यहाँ भी आप क्या यहाँ पहचानना है, द वर्ब, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका ही हो गया, तो इज हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सोच रहे हैं आपका वरिड, ये आपका है तो वैसे पास्ट पार्टिसिपल जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसीलिए वो पूछा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ आपको देखना है आर्टिकल आपका लगा हुआ है ए, आर्टिकल के बाद हमारा जो है वो वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड, जो गुड का नाउन फॉर्म होता है, तो गुड्स भी होता है वैसे सामान, गुड्स का मतलब सामान। अब यहाँ पे अगर देखा जाए गुडनेस, ये भी हमारा नाउन फॉर्म ही है, ठीक है, गुड का। तो ऐसे में क्या है, ये दोनों विकल्प सही हैं, अगर आप डी लगाते हो या ए लगाते हो तो दोनों विकल्प सही माने जाएंगे, इसमें कॉमन नंबर दिया जाएगा, ऐसे शायद क्वेश्चन रखे नहीं जाते हैं। अब देखो ही इज सफरिंग, तो सफरिंग के साथ आपने ही इज सफरिंग फ्रॉम पढ़ा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ आपका फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं, ही इज हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब देखो यहाँ लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब आपको देखना है बिल या सेल। अब चूंकि यहाँ पे ही है तो हम लोग जनरली क्या देखेंगे, बिल देखेंगे, तो पहले में क्या बिल है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरे में भी बिल नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। अब देखो चौथे में अगर देख रहे हैं इसमें भी हमारा बिल नहीं है, तो आप देख रहे हो इसको अगर सी नहीं भी लगा पा रहे हो तो आपने देखा कि तीन तो हमने ऐसे ही गलत कर दिए, तो इसका मतलब आपका ये ऐसे भी आप छांट सकते हो, ये हमारा सही है, ठीक है। तो यानी कि बिल बी, ठीक, ये हमारा लगा हुआ है। देख रहे हैं, फिल इन करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो सी पुट, उसने रख लिया द पेन, पेन को रख लिया अपनी जेब में। अब देखो पेन बाहर था तो बाहर से उसने जेब में रख लिया, यानी कोई चीज अगर बाहर है, बाहर से अगर अंदर जाती है तो वहां पे हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब बनना है। अब देखो इट,
अगर वॉज भर देंगे तो वॉज के साथ हमारा लगता है क्रिया का आईएनजी फॉर्म। यहाँ देख रहे रेन लगा है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो आप देख रहे हैं वॉज के साथ आईएनजी लगती है। हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। और यहाँ पे देख रहे हैं स्टरडे लगा हुआ है, स्टरडे का मतलब आप समझेंगे पास्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की सारी क्रिया लगा देंगे डेड। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं द गंगा इज अ होली रिवर, यानी कि कैसी गंगा कैसी नदी है, होली, तो कैसी का जवाब आ रहा है होली। अब यहाँ आपको पहचानना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो गंगा नदी कैसी है, होली, तो आपका होली आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।